हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है और अपनी तैयारी जो है अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाए कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 यानी कि बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जॉब की तैयारी साथियों रेगुलर बेसिस पे करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी को पूरा करना है, कंप्लीट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है। क्लास का समय देखिए इंपॉर्टेंट है। सुबह 10 बजे आपको जो है जीके जीएस की क्लास, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे और हिंदी की क्लास जो है शाम को 7 बजे देखने को मिलती है। आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है साथियों। ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी लोग देखेंगे तो आपको इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथियों देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो है आपको फ्री का जो पीडीएफ वो भी आपको देखने को मिल जाएगा, जिसको डाउनलोड करके अपनी तैयारी को आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। ठीक है। तो पीडीएफ के लिए भी आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए है, किसी एक स्टेट के बच्चों के लिए नहीं है। तो ये बात अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है। 1 ईयर बीएड हो, 2 ईयर बीएड हो, यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, कहीं से भी आप लोग जो है क्लास को अटेंड कर सकते हैं, क्योंकि बीएड का जो प्रवेश परीक्षा होता है उसके जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं और सभी एग्जाम में जो है जीके जीएस रीजनिंग और हिंदी तो पूछा ही जाता है। ठीक है। तो सभी लोग जो है क्लास को अटेंड कीजिएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। मैंने कल आपको 25 तक कराया था, 26 से आपकी क्लास स्टार्ट हुई। और क्लास स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया है जो भी भाई बहन जिसके भी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 यानी कि 2026 में अपना बीएड करना चाहते हैं, गवर्नमेंट सीट पाना चाहते हैं, तो उनके साथ जो है क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जिसने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन का, सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है, बताइए। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया है, इसका राइट आंसर कहा हो जाए। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, कौन सा राइट होगा, उत्तर दीजिए जल्दी से। तो इसका ऑप्शन बी राइट होगा, मुंडको उपनिषद। ठीक है। मुंडक उपनिषद दिया गया है। मुंडको उपनिषद भी आपसे पूछा जाता है, तो मुंडको उपनिषद भी आपका हो जाएगा। ठीक है। याद रखिएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? क्लियर है अभी तक? सत्यमेव जयते जो है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ठीक है। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है। किसकी? तो यज्ञ, जो यज्ञ होता है, इसकी जो तुलना है किससे की गई है, टूटी हुई नाव से। ठीक है। टूटी हुई नाव से जो है इसकी तुलना की गई है, इतना याद रखिएगा। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 27वां प्रश्न, उत्तर दीजिएगा टेंशन। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है, बताइए। जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उनसे क्या बनता है, इसका सही उत्तर दीजिए। तो जब ग्रेफाइट चट्टानें रूपांतरित होती हैं तो उससे आपका बनता है साथियों नाइस। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? और ग्रेफाइट चट्टानें एक आपकी आग्नेय चट्टानें होती हैं। ठीक है। और जो आपकी नाइस चट्टानें होती है ये आपकी क्या होती है, रूपांतरित चट्टानें होती है। ठीक है। ये बात याद रखिएगा। मतलब कायांतरित चट्टानें जो रूपांतरित होकर कायांतरित चट्टानें में बदल जाती है। ठीक है। क्लियर सभी को? चलिए, ग्रेफाइट चट्टानें क्या होती है आपकी, आग्नेय चट्टानें होती है जो कि रूपांतरित होने के बाद नाइस में परिवर्तित होती है। क्या और नाइस क्या होती है आपकी, कायांतरित चट्टानें होती हैं। क्लियर सभी को? अगला क्वेश्चन आपका साथी 8वां नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर का पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत होता है, बताइए। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या होता है? तो ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत अगर देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही उत्तर होगा। ठीक है। ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत आपका जो है प्राकृतिक गैस होता है। क्लियर सभी को? वाणिज्यिक स्रोत अगर देखा जाए, देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और प्राकृतिक गैस होता है। ठीक है।
ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत क्या होता है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत और प्राकृतिक गैस। क्लियर सभी को इसके बारे में? अगला प्रश्न देखिएगा, चलिए 29 है, 29 नंबर है। पस बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है? बताइए। पश्च बंकन सप्लाई वक्र का संबंध जो है किस बाजार से होता है? पूंजी से होता है, श्रम से होता है, धन से होता है, या माल सूची से होता है? चलिए, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व। ठीक है, सप्लाई कर्व इसको बोला जाता है। किसको? तो पश्च बंकन सप्लाई वक्र को क्या कहा जाता है? बैकवर्ड बेंडिंग सप्लाई कर्व कहा जाता है। और इसका जो संबंध है किस बाजार से होता है? तो इसका संबंध आपका जो है श्रम बाजार से होता है, श्रम बाजार से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्लियर सभी को? चलिए, लेबर मार्केट से किससे होता है? तो लेबर मार्केट से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 30 नंबर। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है आपका कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। सूचना प्रौद्योगिकी में एसोसिएटिव मेमोरी को जो है कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी भी कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए 31 है, 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न है, तो अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? बताइए। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को क्या कहते हैं? तो अर्धचालक में विशुद्धताओं को मिलाने को कहा जाता है आपका स्नेहत। ठीक है, स्नेहत कहा जाता है हिंदी में, इतना याद रखिएगा। क्लियर सभी को? जिसको क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं इंग्लिश में, ये बात याद रखेंगे। ठीक है, अर्धचालक में मिलाए जाने वाले उपयुक्त विशुद्धताओं को डोपिंग यानी कि स्नेहत कहा जाता है। ठीक है, डोपिंग एक प्रक्रिया है जिसके तहत अर्धचालक में विशुद्धियां मिलाकर उसके गुण में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, डोपिंग्स में सिलिकॉन, जर्मेनियम का प्रयोग विशुद्धता के रूप में किया जाता है। किसका किसका किया जाता है? सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका 32, 32 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। राइट आंसर। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे? बताइए। क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है किससे है? तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध अगर देखा जाएगा साथियों, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आ, जलवायु परिवर्तन से होता है। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका जलवायु परिवर्तन से होता है। ठीक है, कितने याद रखेंगे? चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आपका है 33, 33 नंबर। इब्राहिम अलकाजी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध जो है शख्सियत है? बताइए। इब्राहिम अलकाजी जो है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध क्या है? शख्सियत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों नाट्य मंच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, थिएटर के। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, तो क्या है? इब्राहिम अलकाजी का संबंध आपका नाट्य मंच यानी कि थिएटर से है। इतने याद रखिए। यह जो है भारतीय रंगमंच निदेशक और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के क्या थे? पूर्व निदेशक थे, डायरेक्टर थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 34, 34 नंबर। स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडॉन रैपिड उतारी मूलतः किस देश के ऑटोमोबाइल निर्माता है? जो स्कोडा कंपनी है जिसने बाजार में अपनी स्कोडा रैपिड उतारी मूलतः जो है किस देश की ऑटोमोबाइल निर्माता है, कंपनी है यह? तो इसका सही उत्तर हो जाती हो चेक गणराज्य। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा। ठीक है, स्कोडा जिसने बाजार में अपनी सेडॉन कार लॉन्च की थी, यह जो है ऑटोमोबाइल मोबाइल निर्माता कंपनी आपकी चेक गणराज्य देश की है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने है 35, 35 नंबर। शास्त्रीय सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? बताइए। सत्रिय जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है?
तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा साथियों असम राज्य का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। सत्रिय नृत्य जो है असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इतने याद रखेंगे। क्लियर सभी को? और इस नृत्य के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो आपका राइट आंसर महान संत श्री मनता शंकर देव हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने 37 नंबर प्रश्न, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए। कैलाश का प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर स्थित है कहाँ पर? है कैलाश का जो प्रसिद्ध शैल कटाई निर्मित मंदिर है कहाँ पर स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाती है एलोरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी वाला दिया गया साथियों आपका राइट आंसर एलोरा का कैलाश मंदिर जो है शैल कटाई द्वारा निर्मित है। ठीक है, क्लियर सभी को? और इस मंदिर के जो निर्माता हैं किसको कहा जाता है? देखिए ये भी आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रकूट वंश के नरेश कृष्ण प्रथम को माना जाता है। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में? हाँ या ना? चलिए, इन्होंने बनवाया था। 37वां प्रश्न है, यदि किसी राज्य के विधान मंडल में बजट गिर जाता है तो क्या स्थिति होगी? बताइए। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो क्या होगा? चलिए, यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट जो है गिर जाता है तो क्या होगा? तो यहाँ पे होगा कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को जो है त्याग पत्र देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा? यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट जो है गिर जाता है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री सहित समस्त जो मंत्रिपरिषद है इसको क्या करना पड़ेगा? त्याग पत्र देना पड़ेगा अपना। चलिए, इस्तीफा देना पड़ेगा। 38 नंबर है, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? मैंने इसके बारे में आपको पढ़ाया था। ठीक है, चलिए उत्तर दीजिए। हेलो। हाँ। हाँ बोलो। कौन सा में से? नहीं। अच्छा, कौन सा मैसेज बताओ तो। अच्छा ठीक है, देख। एक मिनट दीजिए मुझे। तो बताइए, निम्नलिखित में से किस अखबार का गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में संपादन किया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों इंडियन ओपिनियन का। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को? अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका 39 39 नंबर, सबसे बड़ा टापू कौन सा? बताइए, सबसे बड़ा टापू कौन सा है? तो सबसे बड़ा टापू आपका देखा जाएगा तो यहाँ पे ग्रीनलैंड है। ठीक है, ग्रीनलैंड में आपका सबसे बड़ा टापू है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका मिबोबियन मिबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित है? बताइए, मिबोमियन ग्रंथि किसमें स्थित है? तो आपकी स्थित है साथियों ये आपकी आंख में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो ए दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, मिबोवियन ग्रंथि आपकी जो है आंख में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आपका है 41 नंबर, 41 नंबर, किस शहर में भारत का पहला डाकघर यानी कि एटीवी खोला गया था? बताइए, एटीएम खोला गया था।
किस शहर में भारत का पहला डाकघर एटीएम खोला गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाती है चेन्नई में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया है सही उत्तर। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, आपका है 42 नंबर। भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से किस कारण से, बताइए। भारत में आर्सेनिक समस्या जो है मुख्य रूप से किस कारण से है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों प्रभावित क्षेत्र में भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में, हाँ या ना? भारत में आर्सेनिक समस्या मुख्य रूप से जो है प्रभावित क्षेत्रों में भूजल का अत्यधिक दोहन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 43 नंबर। शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर होगा रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करने से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो डी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक, शरीर में श्वेत रक्त कणों का मुख्य कार्य क्या है? तो रोगों के विरुद्ध शरीर का रक्षण करना है। क्लियर सभी को? चलिए, व्हाइट ब्लड सेल जिसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं आपका 44वां प्रश्न है। उत्तर दीजिएगा, आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन आपका पानी में घुलनशील है? ठीक है, तो पानी में घुलनशील विटामिन अगर देखा जाएगा साथियों तो आपका विटामिन बी और सी होता है। ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन आपका विटामिन बी और सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो बी दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके सामने है 45। अर्थशास्त्र की दृष्टि से यदि बिना किसी को बदतर बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है, बताइए। अर्थशास्त्र की दृष्टि में यदि किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव है तो वह स्थिति कैसी होती है? तो वह स्थिति आपकी होती है साथियों परेटो श्रेष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बाद, अर्थशास्त्र की दृष्टि में यदि किसी को बदतर बनाए किसी और की बेहतरी संभव हो तो ऐसी स्थिति को परेटो श्रेष्ठ कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न ये देखते हैं आपका 46 नंबर। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है, बताइए। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय देखा जाएगा साथियों तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा साथियों आपका राइट आंसर होगा। क्लियर होगा इसके बारे में, हाँ या ना? ग्रीन हाउस प्रभाव का अभिप्राय है वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे आपका साथियों है 47 जनरल डायर को जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था। जनरल डायर जो जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था किसके द्वारा मारा गया था? तो यह मारा गया था साथियों आपका उधम सिंह के द्वारा। ठीक है, जनरल डायर जो है जो कि जलियांवाला बाग नरसंहार का दोषी था, जिसने वहां पे अंधाधुंध भीड़ पर गोलियां चलाने का आदेश दिया था, उसको जो है किसने मारा था? तो उधम सिंह ने मारा था। ठीक है, सरदार उधम सिंह ने मारा था इसको। चलिए अगला है आपका 48 नंबर। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रिक्त स्थान में स्थित है, कहाँ पर बताइए। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका स्थित है साथियों गोरखपुर में। ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर सभी को, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका गोरखपुर में स्थित है। 49 है 49 नंबर। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चित्र, बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस के चिन्ह में कौन से जानवर का चिन्ह है? तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा मछली। ठीक है, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश की जो पुलिस का चिन्ह है उसमें दोनों साइड से मछली बनी हुई है कर्व साइड में। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है आपका आखिरी क्वेश्चन, उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जीएसटी परिषद द्वारा लॉटरी पुरस्कारों के लिए निर्धारित नियमित जीएसटी दर कितनी है? तो देखिए जीएसटी में बहुत बार चेंज हुआ है तो इसके बारे में अभी रहने देते हैं। ठीक है, वैसे तो जो पिछली बार हुआ था 28% का हुआ था। ठीक है, अभी जो है लगभग 30% के आसपास हो गया है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, पसंद आई है। तो क्लास अच्छी लगी पसंद आई है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट में अच्छी लगी है क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेगा आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।